हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार फिर सस्ती प्रॉपर्टी के ऑप्शन लेके आया हूँ। ये ऑप्शन फरीदाबाद और गुड़गांव के लोगों के लिए है, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुडा ने इन्हीं शहरों के लिए ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली है। तो जैसा कि आपको पता है, ई ऑक्शन में मार्केट रेट से काफ़ी कम रेट में प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो मैं आज इन शहरों में बताऊँगा कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। दोस्तों, इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी, इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी होगी और इसमें स्कूल की साइट्स भी होंगी। स्कूल की जो साइट्स हैं पूरे हरियाणा के अलग अलग शहरों की होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुड़गांव और फरीदाबाद में कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर में ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकली है। ये प्रॉपर्टी बाजार मूल्य से यानी मार्केट रेट से काफ़ी कम होगी। तो दोस्तों, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हम गूगल पर सबसे पहले HSVP लिखेंगे। HSVP, ये देखिए हमने HSVP लिख दिया। HSVP में सबसे ऊपर देखिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट खुल जाएगी। मैं ये इसलिए शुरू से बता रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी हरियाणा सरकार की जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है उस पर कहाँ मिलेगी। देखिए आपके सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट खुल गई है। या हम लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे होंगे वेबसाइट, इस पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा कि आने वाली ऑक्शन की प्रॉपर्टी कहाँ पर है और कैसे है। तो इसके लिए आपको लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक करना होगा। हमने लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक कर दिया। ये देखिए आपके सामने पूरी लिस्ट खुल गई। ये जो आने वाली 28 अप्रैल और 30 अप्रैल है, इन 2 दिनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होने जा रही है। ये प्रॉपर्टी फरीदाबाद जोन और गुड़गांव जोन में है। तो इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है और एक स्कूल की साइट्स भी हैं जो पूरे हरियाणा के अलग अलग शहरों में है। हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। शुरुआत हम करते हैं फरीदाबाद जोन के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। ये देखिए आपके सामने खुल गया है। इसका साइज थोड़ा छोटा है तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी हो अच्छे से। ये देखिए, लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू बी ऑक्शन ऑन डेटेड 28 अप्रैल 2022, यानी 28 अप्रैल को ये प्रॉपर्टी फरीदाबाद जोन की ई ऑक्शन होगी और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ये देख लीजिए, पहले सेक्टर 2 में ये प्रॉपर्टी आई है। 14 मरला और 1 कनाल के प्लॉट हैं ये, इनका ये ऑक्शन होने जा रहा है। इसका बेस प्राइस ये देखिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। बेस प्राइस ये है और EMD अमाउंट ये है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। EMD अमाउंट वो अमाउंट होता है जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो अमाउंट आप एप्लीकेशन के साथ जमा करते हैं उसको EMD अमाउंट कहा जाता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेक्टर 62 में। ये देखिए सेक्टर 62 मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। 62 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए है फरीदाबाद में। और उसके नीचे आ जाइए, ये देखिए और प्रॉपर्टी भी है ई ऑक्शन में। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 10 मरला की प्रॉपर्टी है। 10 मरला के 4 अलग अलग प्लॉट हैं, फिर 10 मरला के अलग अलग 4 प्लॉट हैं, फिर 10 मरला के 3 प्लॉट हैं, फिर देखिए 10 मरला के प्लॉट हैं सेक्टर 62 में। ये सारी प्रॉपर्टी सेक्टर 62 में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। आप लिस्ट देख सकते हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट है, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ सेक्टर 62 में। ये देखिए 10 मरला 10 मरला 10 मरला के 4 अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स हैं। आप देख सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपके सामने है। ये देखिए 62 सेक्टर 62 में चल रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकाली है। अगर आप फरीदाबाद में किसी सेक्टर में, यदि आप फरीदाबाद के सेक्टर 62 में ई ऑक्शन में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे या कोई प्रॉपर्टी आप ओपन मार्केट में देख रहे थे और आपको लग रहा था कि प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी मिल रही है, तो अब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है फरीदाबाद जोन में सेक्टर 62 में प्रॉपर्टी खरीदने का। जैसा कि आपको मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, ई ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो मार्केट रेट से कंपेयर टू 10 से 15% आपको सस्ती मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ये प्रॉपर्टी है सेक्टर 62 में। आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से ये प्रॉपर्टी चुन सकते हैं, इसकी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 10 मरला 2 मरला 4 मरला 6 मरला ये सारी ही प्रॉपर्टी। अब देखिए सेक्टर 64 में भी कुछ प्रॉपर्टी निकली फरीदाबाद जोन में। उसके बाद आप देखिए सेक्टर 65 में भी काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है और सेक्टर 76 और 78 में भी प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रॉपर्टी निकली है फरीदाबाद जोन में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब हम वापस चलते हैं, अब देख लेते हैं हम कौन कौन सी और प्रॉपर्टी निकली है। अब हम देख लेते हैं कॉर्नर साइड की जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इस बार 30 अप्रैल को कॉर्नर साइड की जो प्रॉपर्टी है, जो जिसे हम प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, वो भी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्नर की पार्क फेसिंग या रोड वाली प्रॉपर्टी पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस बार जो है हुडा ने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ई ऑक्शन में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकाली है। सेक्टर 62 में हम देख लेते हैं। ये देखिए एक प्लॉट निकला है, ये 4 मरला का है। सेक्टर 77 में देख लेते हैं हम, एक प्लॉट निकला है, ये 14 मरला का है। फिर सेक्टर 62 में देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टी है। मैं पूरे को हाईलाइट कर देता हूँ। एक एक प्लॉट बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी लोगों को भी वीडियो लंबा पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा। आपको साइज़ बता देता हूँ। 10 मरला के सेक्टर 62 में जो ई ऑक्शन में प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी निकली, कॉर्नर की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 10 मरला के मोस्टली प्लॉट है, ये जो सेक्टर 62 में निकले, और सेक्टर 77 में भी एक कनाल का एक प्लॉट निकला है जो कॉर्नर का प्लॉट है। इसका आप देख सकते हैं बेस प्राइस ये है, मैंने हाईलाइट कर दिया, और ईएमडी अमाउंट ये है। अब हम वापस चलते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकली है। अब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी देखेंगे फरीदाबाद जोन में। ये प्रॉपर्टी भी कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी से थोड़ी महंगी होगी, इसलिए अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई कॉर्नर की देख रहे थे तो आपके लिए ये अच्छा अवसर है। आप इस प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं खरीदने के लिए। इस प्रॉपर्टी को ई ऑक्शन में आप भाग ले सकते हैं। तो ये कॉर्नर की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसका जो ई ऑक्शन है वो भी 30 अप्रैल को होगा। आप ये देख लीजिए, इसमें देखिए सेक्टर 8 में निकली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बूथ है इसमें। फिर देखिए सेक्टर 24 में बूथ निकले हैं कॉर्नर के। फिर देखिए सेक्टर 18 में कॉर्नर का बूथ निकला है। फिर उसके बाद सेक्टर 18 में देखिए डीडीएस साइट निकली है, डबल स्टोरी साइट्स की, ये डबल स्टोरी साइट्स बोलते हैं इसको, ये कमर्शियल साइट्स है। ये देखिए उसके बाद सेक्टर 18 P2 में देखिए कमर्शियल साइट निकली है, बूथ है और बेसमेंट है, इसमें विदाउट बेसमेंट है, सॉरी। इसके बाद देखिए सेक्टर 58 में आप देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है, ढाबा साइट है, ये आप देख सकते हैं कॉर्नर की है। फिर सेक्टर 58 में आप देखिए दोबारा से एक 3 स्टोरी SU निकला है, और ये भी कॉर्नर का है। तो आपने देख लिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख ली फरीदाबाद जोन में, कमर्शियल प्रॉपर्टी देख ली फरीदाबाद जोन में, कॉर्नर की प्रॉपर्टी आपने देख ली फरीदाबाद जोन में। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए इस बार निकाली गई है। तो हम वापस चलते हैं, हम वापस आ गए। अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी फरीदाबाद जोन टू बी ऑक्शन। अब हम पहले हमने कॉर्नर की देखी थी, अब हम नॉर्मल प्रॉपर्टी देखेंगे इस लिस्ट में। इस लिस्ट में हम नॉर्मल प्रॉपर्टी देखेंगे। इससे पहले जो लिस्ट थी कमर्शियल, वो कॉर्नर की प्रॉपर्टी थी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आप आसानी से देख सकें। ये सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में, सेक्टर 7 में और सेक्टर 8 में ये प्रॉपर्टी निकली है, और सेक्टर 24 में, सेक्टर 25 में, और इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको सेक्टर 28 में, और इसके अलावा सेक्टर 55 में। ये देख लीजिए सेक्टर 18 P1 में। ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सेक्टर 20A में ये देखिए आपके सामने, सेक्टर 21 में, सेक्टर 21D में, उसके बाद सेक्टर 58 में ये प्रॉपर्टी जो है ई ऑक्शन की निकली, ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन की निकली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, फरीदाबाद जोन में है, आप देख सकते हैं। अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को देख रहे थे या आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट रेट से काफ़ी कम रेट पे प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ ये प्रॉपर्टी किस तरह की निकली है। मैंने आपको सेक्टर तो बता दिए, इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ ये किस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसमें बूथ है, इसमें कियोस्क साइट है, देख लीजिए आपके सामने। इसमें और मैं बता देता हूँ किस किस तरह की इसमें शॉप भी निकली है, सर्विस इंडस्ट्री की शॉप्स हैं, इसमें कियोस्क निकले हैं। और इसके अलावा बता देता हूँ मैं किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। ये देख लीजिए बूथ है, काफ़ी संख्या में बूथ निकले हैं इस बार। अगर आप कोई बूथ शुरू करना चाहते थे, आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हैं छोटा मोटा किसी तरह का, तो आपके लिए ये बूथ फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी ज़रूरत और आपकी नीड के हिसाब से आप ये बूथ जो है खरीद सकते हैं। ये देख लीजिए काफ़ी सारी संख्या में बूथ निकले हैं। तो फरीदाबाद के लोगों के लिए इस बार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए लेकर आया है। ये देखिए आपके इसमें डीडीएस साइट भी है, ई ऑक्शन के लिए बूथ भी हैं और कियोस्क भी हैं। तो मैंने आपको अब तक बता दिया फरीदाबाद जोन में कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कॉर्नर की प्रॉपर्टी बता दी है मैंने। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी और रह गई है अभी। इसके बाद हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी गुड़गांव जोन। तो ये हम गुड़गांव जोन में अब देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकली है। ये प्रॉपर्टी जो है कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, जैसा कि इसमें बताया गया है। ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी से थोड़ी महंगी होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस तरह की कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकली है, ताकि आप अगर किसी तरह ताकि आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे और क्या पता आपको ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में यहाँ मिल जाए। इसका जो ई ऑक्शन है वो भी 30 अप्रैल को होगा। सेक्टर 23A में गुड़गांव में देख लीजिए SU निकला है 3 स्टोरी का। आप इसका बेस प्राइस भी देख सकते हैं, इसका EMD अमाउंट भी देख सकते हैं। अब हम सेक्टर 29 में जाते हैं। सेक्टर 29 में SU निकले हैं 5 स्टोरी है, ये सारे SU। DDS साइट निकली है सेक्टर 42 में, सेक्टर 45 में भी DDS साइट निकली है। फिर देखिए सेक्टर 45 में DDS साइट है, 3 स्टोरी SU निकला है। फिर सेक्टर 53 में आ जाते हैं, इसमें भी 3 स्टोरी SU निकला है। फिर सेक्टर 56 में आ जाते हैं, इसमें भी 3 स्टोरी SU निकला है। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो ई ऑक्शन में गुड़गांव में निकली है। आप देख सकते हैं, अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे जिसको आप खरीदना चाहते थे, तो ई ऑक्शन में आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। इसकी बाकी की डिटेल आप
देख सकते हैं सारी की सारी इसमें दी हुई है स्क्रीन पे, और आपको ये चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको ये डिटेल कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी की डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। आप क्लिक करते ही इस प्रॉपर्टी तक पहुंच जाएंगे और अपनी पसंद की प्रॉपर्टी को आप चुन सकेंगे। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी। इससे पहले मैंने शुरुआत में आपको बता ही दिया था, गूगल पे जाके आपको HSVP लिखना है, और HSVP लिखेंगे तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। आप HSVP लिखेंगे तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट खुल जाएगी, और वेबसाइट खुलने के बाद आपको सारी प्रॉपर्टी दिख जाएगी। उसके बावजूद भी आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इस सारी प्रॉपर्टी के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। दोस्तों हम गुड़गांव जोन में थे, तो गुड़गांव जोन में रेवाड़ी भी आता है, तो रेवाड़ी के सेक्टर 3 में 4 में भी जो है प्रॉपर्टी निकली है, बूथ निकली है, DDS साइट निकली है। आप देख सकते हैं अगर आप नारनौल से हैं तो नारनौल में भी पार्ट 1 में जो है कियोस्क साइट निकले हैं, बूथ निकले हैं, बेसमेंट निकला है, और DDS साइट निकली है, और SCO ट्रिपल स्टोरी निकली है। तो नारनौल के लोगों के लिए स्पेशल है, इस बार देख लीजिए। नारनौल के लोगों को काफ़ी अच्छा तोहफा दिया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने। ई ऑक्शन में काफ़ी प्रॉपर्टी निकाली है, तो हमने देख लिया ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी नारनौल में निकल गई है, रेवाड़ी में निकल गई है, और गुड़गांव में निकल गई है। अब हम देख लेते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है, किस किस एरिया की प्रॉपर्टी रह गई है, उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। अब हम लिस्ट देख लेते हैं गुड़गांव जोन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। ये भी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है, यानी ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी हो सकती है, पार्क फेसिंग हो सकती है, रोड फेसिंग हो सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसका जो प्रीमियम होता है वो 10 से 20%, 5 से 20% तक जाता है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉपर्टी से। तो अगर आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। मैं बता देता हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है गुड़गांव के सेक्टर 5 में, ये एक कैनाल 14 मरला की प्रॉपर्टी निकली है ई ऑक्शन के लिए। फिर सेक्टर 5 के पार्ट 4 में भी 10 मरला की प्रॉपर्टी निकली है। सेक्टर 9 में, सेक्टर 9A में 14 मरला, एक कैनाल और एक कैनाल के अलग अलग साइज के प्लॉट निकले हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट हैं ये। सेक्टर 10 में आ जाते हैं गुड़गांव के, सेक्टर 10 में गुड़गांव के एक कैनाल के प्लॉट्स निकले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पार्क फेसिंग, रोड फेसिंग या कॉर्नर की प्रॉपर्टी हो सकती है। अब हम सेक्टर 12 में आ जाते हैं, यहाँ पे 14 मरला, एक कैनाल, 8 मरला की प्रॉपर्टी निकली है। अब हम सेक्टर 15 में आ जाते हैं, और सेक्टर 15 के बाद 21 और 22 में आ जाते हैं, यहाँ पर 8 मरला, 1 मरला और 4 मरला की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। अब हम गुड़गांव पार्ट 2 में आ जाते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुड़गांव को 2 हिस्सों में बांटा है, गुड़गांव पार्ट 1, पार्ट 2। तो गुड़गांव पार्ट 2 में जो है सेक्टर 27, सेक्टर 28, सेक्टर 30, सेक्टर 38, सेक्टर 39, सेक्टर 42, 45, 51, 57 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। ये मैं बता देता हूँ किस किस साइज़ की ये प्रॉपर्टी है आपको। ये 6 मरला, 3 मरला, 1 मरला, 10 मरला, 14 मरला, एक कैनाल, 15 कैनाल, 14 मरला, 10 मरला, 6 मरला, 8 मरला, इस तरह की ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इनके प्राइस आप देख सकते हैं, जो बेस प्राइस है जहाँ से बोली लगनी शुरू होगी वो बेस प्राइस भी दिया हुआ है, और EMD अमाउंट जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो EMD अमाउंट भी इसमें दिया हुआ है। इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप उसको देख के रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना भी सीख सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं दोस्तों, रेवाड़ी में सेक्टर 4 में, सेक्टर 18 में भी एक कैनाल और 14 मरला के प्लॉट निकले हैं। अगर आप रेवाड़ी से हैं, कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे, आप जो खरीदना चाहते थे इस एरिया में, तो ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकली है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। अब हम महेंद्रगढ़ आ जाते हैं। महेंद्रगढ़ में मैं बता देता हूँ आपको, सेक्टर 10 में, सेक्टर 9 में 10 मरला, 14 मरला के प्लॉट्स निकले हैं। तो आप महेंद्रगढ़ से हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी मुफीद हो सकती है, तो आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब हम धारूहेड़ा में आ जाते हैं। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में जो है 6 मरला, 10 मरला और एक कैनाल के प्लॉट निकले हैं। ये प्लॉट जो है कुल 8 है। तो अगर आप धारूहेड़ा में कोई प्लॉट देख रहे थे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। दोस्तों हम और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर और प्रॉपर्टी निकली है ई ऑक्शन के लिए। तो दोस्तों गुड़गांव में जो है तो सेक्टर 22 तक ये प्रॉपर्टी निकली है ई ऑक्शन में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में किस तरह की प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बूथ निकले हुए हैं दोस्तों, इसमें DDS साइट निकली हुई है, कियोस्क निकले हुए हैं, और इसमें आपको शोरूम मिल जाएगा। शोरूम के भी लिए भी ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकली है, और इसमें आपको SCOs मिल जाएंगे 3 स्टोरी के। इसमें ढाबा साइट भी निकली है, जैसा कि मैंने आपको बताया DDS साइट भी निकली है। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे गुड़गांव में, तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी काम की हो सकती है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन में, तो आपको मैंने ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया है जो गुड़गांव में निकली है। अब हम और देख लेते हैं क्या और प्रॉपर्टी रह गई है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अब हम रेजिडेंशियल जोन की गुड़गांव की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अभी तक हमने प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी देखी थी, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी से कंपेयर
करें तो काफ़ी सस्ती होती है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर किस तरह की ये प्रॉपर्टी निकली है। इसका ई ऑक्शन भी 28 अप्रैल को होगा। 2 ई ऑक्शन की डेट है, एक 28 अप्रैल और एक 30 अप्रैल। तो अब हम जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो 28 अप्रैल को उसका ई ऑक्शन होना है। वो गुड़गांव के सेक्टर 5 में, सेक्टर 7 एक्सटेंशन में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 9A में, सेक्टर 10 में, सेक्टर 12, सेक्टर 21, सेक्टर 22, सेक्टर 23A, सेक्टर 37C और पार्ट 1 पटौदी में ये प्रॉपर्टी निकली है। सेक्टर 38 में प्रॉपर्टी निकली है, सेक्टर 39 में प्रॉपर्टी है, सेक्टर 40, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52, ये देख लीजिए कितनी सारी प्रॉपर्टी अलग अलग सेक्टरों में निकली है। इनके साइज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इनका जो EMD अमाउंट है और जो बेस प्राइस है वो आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम राइट साइड में दिया गया है, वो आप खुद से चेक कर लीजिए। इसकी लिस्ट भी आपको, ये लिस्ट भी प्रॉपर्टी की आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पर 1 कैनाल, 2 कैनाल, 4 मरला, 2 मरला, 8 मरला, 14 मरला, 15 मरला, 1.5 कैनाल, 10 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 4 मरला, 2 मरला, 6 मरला, इस साइज़ की ये प्रॉपर्टी निकली है। ये आप देख लीजिए आपके सामने, मैं इसको चला रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब हम रेवाड़ी में जाते हैं, रेवाड़ी में देख लेते हैं किस किस तरह की जो प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन के लिए निकली है। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में, 4 में और 18 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। इसमें 1 कैनाल, 14 मरला, 3 मरला, 4 मरला और 10 मरला की प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं। अगर आप रेवाड़ी से हैं, रेवाड़ी में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आपके लिए प्रॉपर्टी सूटेबल हो सकती है, तो आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम महेंद्रगढ़ में आ जाते हैं। महेंद्रगढ़ के सेक्टर 10 में और 9A में करीब 11 प्लॉट निकले हैं, जो 6 मरला, 10 मरला, 14 मरला के हैं। तो आप महेंद्रगढ़ से हैं तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। धारूहेड़ा में आ जाते हैं। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में 10 प्रॉपर्टी निकली हैं, अलग अलग साइज़ की प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, 3 मरला, 10 मरला और 1 कैनाल की प्रॉपर्टी है। तो आप ये प्रॉपर्टी महेंद्रगढ़ से हैं तो ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों और देख लेते हैं इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए रह गई है। तो दोस्तों एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, ये गुड़गांव और फरीदाबाद और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल और धारूहेड़ा से अलग पूरे हरियाणा में है। ये अलग अलग जगह है, ये स्कूल की साइट्स हैं। अगर कोई स्कूल खोलना चाहता था, स्कूल के लिए कोई साइट देख रहा है, हरियाणा के अलग अलग शहरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने स्कूल की साइट्स निकाल दी हैं। तो मैं वो बता देता हूँ कौन कौन सी साइट्स है। इसका ई ऑक्शन भी 30 अप्रैल को होगा। इसकी क्या EMD अमाउंट होगी, इसका क्या बेस प्राइस होगा, वो सारी लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ किस तरह की ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ निकली है। तो अम्बाला के सेक्टर 1 में, 8 में और 10 में नर्सरी स्कूल के लिए और क्रैच के लिए जो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने स्कूल की साइट निकाली है। इसके बाद हम आ जाते हैं करनाल में। करनाल के सेक्टर 4 में नर्सरी स्कूल के लिए साइट निकाली है। इसके बाद हम कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में, 4 में, 8 में नर्सरी स्कूल के लिए साइट्स निकाली गई हैं। हम रोहतक में आ जाते हैं। रोहतक के सेक्टर 4 में नर्सरी स्कूल के लिए साइट्स निकाली गई है। इसके बाद हम बहादुरगढ़ में आ जाते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में नर्सरी स्कूल के लिए साइट निकाली गई है। अब हम जींद में आ जाते हैं। जींद के लिए अक्सर हमने देखा जींद के लिए काफ़ी कम प्रॉपर्टी निकलती है ऑप्शन के लिए, लेकिन इस बार जींद में सेक्टर 7 में एक क्रैच कम नर्सरी स्कूल के लिए साइट निकाली गई है। और जींद के सेक्टर 11 एक्सटेंशन में भी नर्सरी स्कूल के लिए साइट निकाली गई है। अब हम गुड़गांव जोन में आ जाते हैं। गुड़गांव जोन में देख लेते हैं किस किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। गुड़गांव के सेक्टर 9 में, सेक्टर 9A में, 10 में, सेक्टर 42 में, 47 में, 52 में, 56 में नर्सरी स्कूल के लिए साइट्स निकाली गई हैं। अलग अलग सेक्टर्स मैंने बता दिया, अलग अलग साइज़ की हैं ये स्कूल साइट। अगर आप कोई स्कूल खोलना चाह रहे थे, यहाँ पर कोई स्कूल के लिए साइट्स खरीदना चाहते हैं तो गुड़गांव जोन में काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं। अब हम रेवाड़ी में आ जाते हैं। रेवाड़ी में सेक्टर 19 में नर्सरी स्कूल के लिए साइट निकाली है। फरीदाबाद जोन में आ जाते हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 55 में, 56A में, सेक्टर 62 में, सेक्टर 65 में नर्सरी स्कूल के लिए साइट्स निकाली हैं। अलग अलग साइज़ है इनका, आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और इसके बाद पलवल में, पहली बार पलवल में कोई प्रॉपर्टी आई है काफ़ी दिनों के बाद, तो पलवल के सेक्टर 2P में एक नर्सरी स्कूल की साइट है और आप देख सकते हैं इसका बेस प्राइस और इसका EMD अमाउंट। तो दोस्तों आपने देख लिया, मैंने इस वीडियो में आपको कमर्शियल साइट्स, रेजिडेंशियल साइट्स और स्कूल की साइट्स, ये अलग अलग जो शहरों में निकली हैं, विशेष तौर पर गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में। तो यहाँ के लोग विशेष तौर पर इस वीडियो पर ध्यान दें। हरियाणा के लोग, इन शहरों में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आई है ये ऑप्शन के लिए, तो आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं ये ऑप्शन में पार्टिसिपेट करके। मैं दोबारा से बता दूं, ये ऑप्शन जो है 28 अप्रैल को और 30 अप्रैल को 2 दिनों में ये ऑप्शन होनी है। तो काफ़ी दिनों के बाद हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अच्छी प्रॉपर्टी ऑप्शन के लिए लेकर आया है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पर सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है, बाजार रेट से कैसे प्रॉपर्टी आप सस्ती खरीद सकते हैं, उसका प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऑप्शन के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।